नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में दीक्षांत परेड समारोह हुआ आयोजित। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा वाराणसी पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा सुप्रीमो पर कसा तंज। खिड़किया घाट पर भाजपा द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और मंडी शुल्क के संदर्भ में सपा व्यापार सभा ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। पुलिस लाइन कमिश्नरेट वाराणसी स्थित परेड ग्राउंड में दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रामकुमार, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने ट्रेनिंग ले चुके आरक्षी महिलाओं को शपथ दिलाई और उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको सम्मानित भी किया। मुख्य अतिथि ग्राउंड से सलामी निरीक्षण वाहन से परेड ग्राउंड में आरक्षियों से सलामी ली। साथ में वाराणसी कमिश्नरेट के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। टोली नंबर 14 की कमांडर महिमा उपाध्याय। आज महिला आरक्षी रिक्रूट्स जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, इनकी संख्या 336, इसमें सोनभद्र, जौनपुर, मिर्जापुर इत्यादि जनपदों के, उन्नाव के भी हैं। वहाँ से जो महिला आरक्षी रिक्रूट्स थी, उनकी ट्रेनिंग आज पूरी हुई है। 6 माह की ट्रेनिंग थी, जिसमें बाह्य और जो इंडोर ट्रेनिंग है उसको पूर्ण कराया गया था। आज दीक्षांत समारोह इसका किया गया है और इनको जो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो महिला शक्ति का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में इनको बताया गया और ये देखा कि आज इतनी अच्छी परेड, भव्य परेड आयोजित की गई वाराणसी कमिश्नरेट में। इसके लिए मैं सभी जो कमिश्नरेट के अधिकारीगण हैं जिन्होंने ये प्रशिक्षण पूर्ण कराया है और पासिंग आउट परेड की तैयारी की है, उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा वाराणसी इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में खड़े हैं और बाबा काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हम पूर्ण बहुमत की एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोरोना काल के बाद पहली बार वाराणसी आया हूं। आज यहाँ घोषणा पत्र को लेकर के कुछ नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। ऐसी एक चर्चा यहाँ गोष्ठी आयोजित की गई है, उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ और वाराणसी आना हमेशा अच्छा लगता है। आप सबसे मिलकर के भी बहुत अच्छा लगा। आप सबको 2022 की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। काशी वासियों को शुभकामना। क्या रुझान मिल रहा है, जमीनी हकीकत क्या कहती है? 2022 में जनता भारतीय जनता पार्टी को और भी बड़े बहुमत के साथ जिताने का जनता ने मन बना लिया है। ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के सपने में आते हैं। अखिलेश यादव के सपने में आते हैं। भगवान जनता के लिए क्या खास होगा? अखिलेश यादव के सपने में आते हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते हैं, तो सबको गुरु स्वरूप में उनको भी सद्बुद्धि दे, हमें भी सद्बुद्धि दे और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का कल्याण हो। ऐसी भगवान की कृपा हो, भगवान महादेव की भी कृपा हो, आप सब पर भी कृपा हो भगवान। खिड़किया घाट पर भाजपा द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को खिड़किया घाट पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन मतदाताओं से संवाद किया गया जो पहली बार मतदान देंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी रहे, जिन्होंने युवाओं के समक्ष सरकार के कार्यों को रखा और पार्टी की नीतियों से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर सोनू केशरी, श्रीपति मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, नलिन नयन मिश्रा, अभिजीत भारद्वाज, लकी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
ये नरेंद्र मोदी ऐप माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आधिकारिक ऐप है जो नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से नमो ऐप के माध्यम से संचालित होता है। और नमो ऐप के माध्यम से ही नमो ऐप के बैनर तले ये कार्यक्रम का आयोजन खिड़किया घाट पे किया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर दक्षिण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी आयोजन कर रहे हैं। और ये युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है जो फर्स्ट टाइम बीजेपी को वोट करेंगे उन सभी युवाओं के साथ मीट का एक घाट पे एक नया एक यूनिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो इसके माध्यम से क्या संदेश? इसमें कार्यक्रम माध्यम से यही संदेश है कि जितने भी वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम बीजेपी को वोट करेंगे वो सभी युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कामों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास है, माननीय हम सबके देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के कामों पर विश्वास है, योगी जी के कामों पर विश्वास है। इन सभी कामों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों के आधार पर सभी युवा भाजपा को वोट करेंगे। इसी आयोजन का ये श्रृंखला है। मंडी शुल्क के विरोध में सपा व्यापार सभा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में वाराणसी महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में लागू मंडी शुल्क के विरोध में तथा इसे तत्काल रूप से वापस लेने की मांग को लेकर सैकड़ों व्यापारियों ने मछोदरी पार्क से कैंडल मार्च निकाला, जो विशेषरगंज, मैदागिन, लोहटिया होते हुए कबीर रोड स्थित गोला दीनानाथ पर समाप्त हुआ। इस दौरान समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने कहा कि केंद्र की सरकार ने जीएसटी लागू करते समय वन नेशन वन टैक्स की बात का खूब प्रचार किया। मंडी शुल्क को विगत जून 2020 में समाप्त कर दिया गया था, आखिर उसे पुनः 10 दिसंबर 2021 को लागू करने की क्या मंशा है। बिहार में मंडी शुल्क नहीं है, जिससे सीमा पर कालाबाजारी को बल मिलेगा और हमारे स्थानीय मंडियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार मंडी शुल्क को वापस नहीं लेती है, तब तक व्यापारी हित में समाजवादी व्यापार सभा लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से मुरलीधर जायसवाल, मुकेश जायसवाल, विशाल जायसवाल इत्यादि व्यापारीगण शामिल रहे। रवि जी, आज किस मांग को लेकर के आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं? हम लोग मंडी शुल्क के विरोध में, जो मंडी शुल्क जो है जून 2020 में खत्म हो चुका था, उसको पुनः 10 दिसंबर 2021 को लागू कर दिया गया है। और इसी के विरोध में हम लोग आज विशेषरगंज मछोदरी बाग से मैदागिन तक पदयात्रा कैंडल मार्च निकाले हैं। और जो मंडी शुल्क जो सरकार, ये देश की सरकार बात करती थी, वन टाइम वन टैक्स की बात करती थी, आज वन टाइम वन टैक्स की कोई बात ही नहीं कर रहा है। जीएसटी लगाने के बाद, उसके बाद व्यापारी कोरोना से, आपके नोटबंदी से एकदम परेशान है। उसके विरोध में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जो कि ये यहाँ से सटे हुए बिहार, जो हम लोग का प्रदेश अलग है, बिहार में कोई मंडी शुल्क नहीं है। मंडी शुल्क बिहार से अगर सटे हैं, वहाँ से कोई राशन खाद्यान्न आता है, उस पर जो है दाम बढ़े, यहाँ कालाबाजारी होगा, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, उसका हम लोग पुरजोर ढंग से समाजवादी व्यापार सभा उसका विरोध करते हैं। मुरली जी, आज किस तरह का ये कर रहे हैं आप लोग कार्यक्रम? आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुनः 1.5% मंडी शुल्क व्यापारियों के ऊपर जबरी लादा गया है, उसके विरोध में आज हम लोग विशेष मछोदरी चौराहे से उठ करके सीधे ये कैंडल मार्च हम लोग मैदागिन चौराहे पर आए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि माननीय योगी जी, आप जो व्यापारियों का उत्पीड़न करने के लिए, व्यापारियों का शोषण करने के लिए जो इंस्पेक्टर राज लाना चाहते हैं, समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के हित में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो आपके द्वारा पुनः मंडी शुल्क जो 1.5% लगाया गया है, अगर व्यापारी हित में इसको तत्काल नहीं हटाया गया तो हम लोग सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की। मनोरम योजना के संदर्भ में मंत्री रविंद्र जायसवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल स्टाम्प संबंधित मनोरम योजना के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 42 लाख रजिस्ट्रियां होने के फलस्वरूप कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का निबंधन कार्यालयों में आना जाना होता है। प्रदेश की राजस्व प्राप्ति में ये तीसरा सबसे
महत्वपूर्ण विभाग है, अतः प्रदेश के नागरिकों को निबंधन कार्यालयों में मूलभूत सुविधाएं एवं स्वच्छ कार्य प्रणाली देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा मनोरम योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में साफ पानी की व्यवस्था, साफ सुथरे प्रतीक्षा कक्ष, उनमें आरामदायक फर्नीचर, निबंधन हेतु डिस्प्ले एवं टोकन प्रणाली, रंगरोगन सुंदर, स्वच्छ एवं साफ भवन की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के निबंधन कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 350 रजिस्ट्री ऑफिस है। उन रजिस्ट्री ऑफिस में लगभग 45 लाख डॉक्यूमेंट इस साल होते हैं। 45 लाख रजिस्ट्री होती है, एग्रीमेंट होती है, तमाम उसके अलग अलग काम है। निबंधन विभाग में होता है कि अगर जो आपको अपेक्षित जो नियम में स्टाम्प पे होता है उस स्टाम्प को देना चाहिए आपको। अगर स्टाम्प आप उतना नहीं देते हैं तो आप स्टाम्प चोरी का केस होता है, और स्टाम्प चोरी केस में विभागों में जाना पड़ता है। तो सरकार ने मुकदमों को जीरो करने के लिए, जनता के लाभ देने के लिए एक समाधान योजना OTS एक समाधान योजना जो 31 मार्च तक के लिए है। 31 मार्च तक के लोग अपना आएंगे, अपना सिंपल जो स्टाम्प कमी था वो स्टाम्प कमी जमा कर देंगे, उसका ब्याज जमा कर देंगे। पेनाल्टी जो 4 से 10 गुना था, 4 मतलब कि माना कि स्टाम्प की चोरी 1 लाख की हुई थी, तो यह न कि स्टाम्प चोरी भविष्य में न होने पावे, इस कारण से अधिकारी को अधिकार था कि वो 4 टाइम तक पेनाल्टी, 4 टाइम से लेकर 10 टाइम तक। माना कि 1 लाख की चोरी हुई है तो 4-4 लाख रुपए पेनाल्टी लगता था, क्यों लगता था? ताकि भविष्य चोरी न करने पावे, इसको रोकने के लिए था। ये सारी चीज़ें जीरो कर दिया गया। केवल 100 रुपए के पेनाल्टी लगा करके उसका लाभ उठाते हुए मुकदमे ख़त्म कर लिया जाएगा, जनता को भी लाभ हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और अलग अलग कोर्ट होते हैं, ADM फाइनेंस के होते हैं, हमारे AIG के होते हैं, DIG के होते हैं, DM के होते हैं, जो कोर्ट चलते हैं उसमें डेट पड़ता है, कभी अधिकारी यहाँ व्यस्त, कभी वहाँ अधिकारी वहाँ व्यस्त है, इसलिए हम लगा रखे हम लोग अदालतें। तो विशेष अदालत में भी हफ्ता आंदोलन लगा करके तत्काल उनका समाधान करना, ये अभी प्रयास हो रहा है। और अभी तक करीब 8 करोड़ रुपया से मिल चुका है और 1000 के ऊपर समाधान से लोगों को लाभ मिला है। धर्म शिक्षक भर्ती में शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समकक्ष न मानने के संदर्भ में छात्रों ने ACM चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा। धर्म शिक्षक भर्ती में शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समकक्ष न मानने के संदर्भ में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप रहे छात्रों ने कहा कि भारतीय सेना के धर्म शिक्षक पद पर हो रही भर्तियों में शास्त्री की डिग्री को स्नातक BA के समकक्ष सेना मुख्यालय द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया है, जबकि भर्ती प्रक्रिया के क्रम में फिजिकल के दौरान मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया और अब मुख्य परीक्षा से शास्त्री डिग्री धारकों को वंचित किया जा रहा है, जबकि मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद सेना मुख्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ कि शास्त्री के डिग्री धारकों को परीक्षा से वंचित किया जाता है। छात्रों ने न्याय की गुहार लगाते हुए राज्यपाल को ACM चतुर्थ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। हमारी डिग्रियों को भारतीय सेना में जो धर्म शिक्षक पद पर है सेना मुख्यालय ने मेन समय पे हमारा मेडिकल कराया, हमारा फिजिकल कराया, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और हमारे एडमिट कार्ड भी दिया कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके जस्ट कुछ मिनट दिन बाद हमें एक लेटर देते हैं कि आपकी शास्त्री की डिग्रियां BA के समतुल्य नहीं मानी जा रही हैं और हम इस पे विचाराधीन कर रहे हैं, जबकि इसके पूर्व हमारी ही डिग्रियों से न जाने कितने धर्म गुरुओं की भर्ती भारतीय सेना मुख्यालय में की गई। अब आज के डेट में लगभग 800 लड़कों का भविष्य आधार पे अटक गया है और वो तमाम लड़के अब दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इसी क्रम में हम जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय से के लिए एक ज्ञापन दिए हैं और अगर हमारी बातें जल्द से जल्द नहीं सुनी जाएंगी तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अब हमारा भविष्य अधर में अटक चुका है। और अभी बहुत सारे बंदे जो शास्त्री डिग्री कर रहे हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है। हमारी डिग्रियों पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना हमें ये समझ में नहीं आता कि भारतीय सेना मुख्यालय में बैठे ब्रिगेडियर, बैठे ARO को लोगों को ये नहीं पता कि अगर किसी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो उस विश्वविद्यालय को UGC के द्वारा प्रदत्त मान्यताओं के आधार पर होती है। तो जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसकी डिग्रियों को UGC मान्य कर रहा है, तो भारतीय सेना के मुख्यालय और वहां बैठे अधिकारी कैसे अमान्य कर रहे हैं।
या तो हमारे साथ छलावा हो रहा है या जानबूझकर हम जैसे अनेकों अभ्यर्थियों को, पूरे भारत भर के अभ्यर्थियों को दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामने घाट जानकी नगर मोड़ पर ध्वस्त पाइपलाइन से उत्पन्न समस्या का अब तक समाधान न किए जाने से क्षुब्ध लोगों ने जलकल कार्यालय पर GM को ज्ञापन सौंपा। BHU ट्रॉमा सेंटर से सामने घाट मार्ग स्थित जानकी नगर मोड़ पर पिछले कई माह से पानी की पाइप फट जाने के कारण पूरा मार्ग जलमग्न हो गया है, जिसके कारण मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। अधिकारी से बात करने के बाद बताया गया कि रात में कार्य प्रारंभ कर भोर तक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, परंतु सुबह हो जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों की माने तो पिछले कई माह से पीने योग्य पानी सड़क पर बह रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि मार्ग पर गिरकर चोटिल हो रहे राहगीरों को इस समस्या से निजात मिल सके और हजारों लीटर पीने योग्य पानी को बचाया जा सके। वहीं स्थानीय लोग भेलूपुर स्थित जलकल कार्यालय पहुंचकर GM राघवेंद्र कुमार से मुलाकात कर इस संबंध में पत्रक सौंपा। इस संबंध में GM ने JE से बात कर कड़ी चेतावनी देते हुए इस समस्या को हल करने के लिए निर्देशित किया। किस तरह की समस्या लेकर आए थे आज मिलने लोग, और क्या कहना है इसके? जो लोग आए थे, ये सामने घाट पे एक लीकेज है, उसी के बारे में पूछ रहे थे, जो कल रात में काम होना था। तो अभी मैंने एक्शन से बात की है उनके, तो कल रात में किसी कारण से नहीं लग पाया था। आज ये 100% हो जाएगा और समस्या का निदान हो जाएगा। सर, इस तरह का लीकेज अभी शहर में और भी जगह है, जैसे BNS स्कूल नरिया की तरफ है, रविंद्रपुरी की तरफ है, और इस तरह से संबंधित और लंका थाने के पास सीवर ओवरफ्लो होकर बह रहा है मार्ग पर। तो ये संसदीय क्षेत्र होने के कारण भी इतना जो है डिले किस लिए, क्या? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जो आपने लंका थाने के सामने बताया है सीवर, वो प्राइवेट गली पिट है वहाँ पे, वो सरकारी सीवर नहीं है। उनको कई बार नोटिस भी दिए हैं कि इसको अपना ठीक कराए, फिर भी वो जो वहाँ के कंज्यूमर हैं वो इसको नहीं ठीक करा रहे हैं। तो हम उसको सफाई करा के चालू कर देते हैं, और नहीं होगा वो, उनको नोटिस दिया हुआ है कि वो जल्दी ठीक कराए, तो हम ठीक कराएंगे, फिर उनसे वो पैसा वसूलेंगे। और जो ये बाकी लीकेज है वो थोड़ा, वो जो घरों के कनेक्शन हैं वो ज़्यादा लीक कर रहे हैं, और सर्दियों में वाटर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाता है, तो उससे ये लीकेज बढ़ जाते हैं। तो जो पुराने 10 साल 15 साल जो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं कनेक्शन GI पाइप से लिए हुए हैं, तो वहाँ से ये समस्या आ रही है। तो उसको हम कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे टेकअप कर रहे हैं। उसमें हमने बनाए भी हैं लोगों के प्राइवेट कनेक्शन। लगभग हमने इस अभियान के तहत 50-60 कनेक्शनों को रिपेयर किया है, और जो बाकी है ये BNS के सामने वाला है, ये इसको दिखवा के हम करवा देंगे। सुबह बनारस क्लब के बैनर तले आर्य महिला PG कॉलेज की छात्राओं ने चाइनीज मंजे का बहिष्कार करने हेतु लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, आर्य महिला PG कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे के नेतृत्व में चाइनीज मंजे की बिक्री के खिलाफ आर्य महिला PG कॉलेज के परिसर में छात्राओं ने आगामी पतंग के पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए एक स्वर में शपथ लिया कि चाइनीज मंजे से पतंग न उड़ाने के लिए सभी को प्रेरित कर उनमें जागरूकता लाएंगे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि अदालती आदेश के बावजूद यहाँ पर चाइनीज मंजे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। पिछले साल बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन के बाद एक आध बार छापे की कार्रवाई हुई थी, जिसमें प्रशासन को सफलता भी मिली थी। उन्होंने कहा कि अगर सभी दुकानदार इस खतरनाक चाइनीज मंजे को न बेचने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो बाजार से इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, राजन सोनी, अनिल केसरी सहित राष्ट्रीय सेवा योजना की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। अभी हम लोग को यही संदेश सोसाइटी में देना है कि जो अभी त्यौहार आ रहा है संक्रांत का, तो बच्चे बहुत शौक से पतंग उड़ाते हैं,
तो उस पतंग में जो वो मांझा यूज़ कर रहे हैं वो मतलब विदेशी चाइनीज़ है, तो जिससे बहुत हादसा होते जा रहा है। राह चलते लोगों की मतलब गला कट जा रहा है, नाक कट रहा है, हाथ पैर उंगलियां बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो वो हादसे से बचने के लिए हम लोग ने आज बच्चों को शपथ दिलवाया है कि वो अपने सोसाइटी में जाके ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि इस मांझा को यूज़ ना करें। मैडम, इतना खतरनाक है तो इस पर सरकार क्यों कुछ नहीं करती है? आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि सरकार इस पे सीरियसली कुछ इस पे सोचे और इसको बैन करे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव ने भाजपा राज में अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक असुरक्षित बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सरदार सतनाम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ही देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय का हित सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जब से देश में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आई है, अल्पसंख्यकों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं सर्वाधिक बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार हिंदू धर्म को खतरे में बताकर दूसरे संप्रदाय के लोगों को निशाना बना रही है, जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है तथा भाजपा आपसी भाईचारे के बीच खाई पैदा करने का राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सबको साथ लेकर चलने की रही है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म संप्रदाय के आधार पर राजनीति करने की कोशिश नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा सहित पार्टी के कई अन्य नेता उपस्थित रहे। आज की जो ये प्रेस वार्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। मौजूदा भाजपा सरकार में हमारे देश का जो लोकतंत्र है, सांप्रदायिक सद्भाव है, वह खतरे में है। यह सरकार झूठों, बेईमानों और लुटेरे ठगों की सरकार है। देश के मुट्ठी भर पूंजीपति घरानों के द्वारा संचालित होने वाली यह सरकार है। ईवीएम की लुटेरी सरकार है। ईवीएम में हेराफेरी करके यह सत्ता में बैठने वाली सरकार है। आज पूरे देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है वह बिगड़ रहा है। देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे वह मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ये सभी लोग असुरक्षित हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, देश के हर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। चंद समय रह गए हैं चुनाव को। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में जो आज जनमानस त्रस्त है, सरकार के खिलाफ जनादेश करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ देश का हर वर्ग खड़ा है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अति पिछड़ा हो, सभी वर्ग मिलकर के कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम सत्ता में आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। सबको सुरक्षा, न्याय और सारी चीज़ों को जनता को सस्ते। आज कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महासचिव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य विषय ये था कि आज देश में भाजपा की सरकार जब से आई है, प्रदेश और देश में हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझ रहा है। समाज का, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, दलित हो, अति दलित, पिछड़े लोग, सारे लोग असुरक्षित समझ रहे हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर जितना ज़्यादा अन्याय और शोषण किया जा रहा है कि आज पूरे देश का अल्पसंख्यक समाज अपने को सुरक्षित समझ रहा है। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान के साथ साथ सिंधी, सिख, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, खत्री, जैन, धर्म, ईसाई सारे लोग आते हैं। आज इस सारे धर्मों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। कहीं सिखों को खालिस्तान के नाम पर, मुसलमान को पाकिस्तान के नाम पर, ईसाइयों को मसीरी के नाम पर, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, खत्री सारे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज जितना असुरक्षित वो समाज समझ रहा है उसका कभी आज तक इतना असुरक्षित नहीं रहा। धर्म संसद के नाम पर अभी हरिद्वार में उनका धर्म संसद हुआ, धर्मगुरु लोग थे, वहाँ एक विशेष समुदाय के प्रति जहर उगाला जा रहा है, समाज में नफरत की भावना पैदा की जा रही है। अभी लेटेस्ट रहा है आपका छत्तीसगढ़ में गांधी जी के हत्यारों को, सबके खिलाफ कुछ कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, इसके लिए हम एक सुनियोजित तरीके से हमारी लड़ाई कांग्रेस कमेटी चल रही है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में
राहुल जी के नेतृत्व में हमारी एक मजबूती से लड़ाई चल रही है। हम पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करने के निकले हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, पंजाबी, मारवाड़ी, खत्री, सबको, और अति दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जितना भी सरकार को अन्याय जुल्म करना हो वो कर ले। 2022 के चुनाव में ये अल्पसंख्यक समाज, अति दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनका रोहनिया थाना अंतर्गत एक पोखरे में हत्या कर फेंका शव मिला। रोहनिया थाना क्षेत्र के भदवर चौकी अंतर्गत कादीपुर पोखरी में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जब शव को पुलिस ने बाहर निकाला तो देखा कि उसके गले में फंदा डालकर पत्थर से दबाया गया था व दोनों पैरों को रस्सी से बांधा गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक को एक सप्ताह पूर्व मारकर किसी जगह से लाकर पोखरे में फेंक दिया गया था। मृतक की 22 वर्षीय कमल भारद्वाज के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। देखिए, आज सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि ग्राम कादीपुर थाना रोहनिया में एक तालाब में एक डेड बॉडी मिली हुई है और डेड बॉडी का पैर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी थी जी। उसके फिर कार्रवाई क्या हुई? वहाँ से फिर उस बॉडी को बाहर निकाल के उसकी तलाशी ली गई तो जेब से एक डायरी मिली और उस डायरी में 2 फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उन फ़ोन नंबर पर संपर्क किया गया, जिसके बाद फिर उसकी शिनाख्त हो गई। तो शव का शिनाख्त किस रूप में किया गया? उसका नाम, मृतक का नाम जो है कमल राजभर है और ये मड़ुआडीह का रहने वाला है और करीब 10-12 दिन से घर से गायब था ये। उसका कहीं गुमशुदगी का सूचना? नहीं, घर वाले से पूछा गया तो घर वालों ने बताया कि गुमशुदगी नहीं लिखाई थी, ये लोग अपने स्तर से तलाश कर रहे थे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में दीक्षांत परेड समारोह हुआ आयोजित। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा वाराणसी पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा सुप्रीमो पर कसा तंज। खिड़किया घाट पर भाजपा द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और मंडी शुल्क के संदर्भ में सपा व्यापार सभा ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।